परसों हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से ठंड एकदम ही बढ़ गई है, तो मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया। तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही हो तो यू नो इट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी करंट वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली अभी तक की द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट लगती है। तो अगर आप भी मेरे जैसे बंदे हो जिसको अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए होता है और उसको अपनी मसल्स को मिनिमम 2 बार ट्रेन करना होता है हफ्ते में बिना किसी रिकवरी इशू के, तो इस वर्कआउट स्प्लिट को आप भी फॉलो कर सकते हो। ये स्प्लिट आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है और इस वीडियो में मैं आपको स्प्लिट के साथ साथ बाकी स्प्लिट्स के साथ ऐसे कंपेयर करके भी दिखाऊंगा क्यों ये द बेस्ट स्प्लिट है। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपको इस स्प्लिट के बारे में बताऊं उससे पहले एक क्विक वर्कआउट सेशन करके आते हैं शोल्डर और ट्राइसेप का, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, लेट्स बिगिन द वीडियो। कल मैंने बहुत टाइम बाद डेडलिफ्ट में एक पीआर मारा 150 की 2 और आज बैक बिल्कुल टूटी पड़ी है, इसलिए शोल्डर से पहले थोड़ी सी बैक खोल ले। तो अभी जो स्प्लिट में फॉलो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने सारे मसल ग्रुप्स को 4 दिन के अंदर ट्रेन करना होता है। इस स्प्लिट में कोई रेस्ट डेज नहीं होते, हमने रोज ट्रेन करना होता है। तो मैंने अपने मसल ग्रुप्स को कुछ इस तरह बांटा हुआ है। डे 1 पे चेस्ट और बाइसेप्स, डे 2 पे बैक, डे 3 पे शोल्डर और ट्राइसेप्स, डे 4 पे लेग्स एंड देन रिपीट द साइकिल। इस तरह हम अपने सारे मसल्स को एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली एक हफ्ता बट 8 दिन के अंदर हम उसे 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाई दिस इज द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट करंटली फॉर मी। और भी बहुत सारे स्प्लिट्स हैं, ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी लोअर बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट। तो सिर्फ यही क्यों? तो इसको जानने के लिए हमें जानने पड़ेंगे मसल ग्रोथ के 3 स्टेजेस। तो स्टेज 1 ट्रेनिंग, स्टेज 2 न्यूट्रिशन, स्टेज 3 रिकवरी। तो अब इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके सारे स्प्लिट्स के साथ रख के समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रो स्प्लिट की। ब्रो स्प्लिट के अकॉर्डिंग हमने एक दिन में सिर्फ एक ही मसल को ट्रेन करना है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें हमने फर्स्ट डे चेस्ट, सेकंड डे बैक, थर्ड डे शोल्डर, देन बाइसेप, देन ट्राइसेप, देन लेग्स। इस तरीके से हमने इसको फॉलो करना होता है। बट अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और प्रॉपर रिकवरी भी हो रही है जब तक दूसरा सेशन आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज आपने आज चेस्ट की है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन में रिकवर हो जाएगी। तो अब हमने चेस्ट को दोबारा से ट्रेन करने के लिए अगले चेस्ट सेशन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो 3 दिन में रिकवर हो चुकी है तो हम उसे दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ब्रो स्प्लिट है तो आप उन दिनों पे कोई और वर्कआउट लगा रहे होंगे क्योंकि आप सिंगल बॉडी पार्ट पूरे हफ्ते में ट्रेन कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने मसल्स को फ्रीक्वेंटली ट्रेन नहीं कर पाओगे और उसे एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं पुश पुल लेग्स पे। पुश पुल लेग्स के अकॉर्डिंग आपने अपने सारे मसल ग्रुप्स को 3 दिन के अंदर डिवाइड कर देना है। आपने पहले दिन में करना है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, सारी पुश वाली एक्सरसाइज। सेकंड डे पे आपने करनी है सारी पुल वाली एक्सरसाइज जैसे कि बैक, बाइसेप और फोरआर्म्स। डे 3 पे करना है आपने लेग्स। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे अपने ट्रेनिंग सेशन में हाई वॉल्यूम की आदत है, मुझे उसके बिना मजा नहीं आता। तो पुश पुल लेग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको पुश पुल लेग्स करने में अपने वॉल्यूम को कम करना ही पड़ेगा। मतलब वैसे तो वॉल्यूम आपका हाई रहेगा क्योंकि आप 3 मसल ग्रुप कर रहे हो, लेकिन आप एक एक्सरसाइज को वॉल्यूम नहीं दे सकते ज्यादा। जैसे आपको चेस्ट की बस 2 या 3 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शोल्डर की 2 या 3, लेकिन मेरे को 4-4, 5-5 एक्सरसाइज करने की आदत है। चेस्ट की, शोल्डर की मिनिमम 4 तो मैं करता ही हूँ। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना मेरी रिकवरी में इशू डाल सकता है और अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूं तो फिर मेरे को उसमें मजा नहीं आता, तो मेरे लिए यहाँ पे फेल हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं बाकी स्प्लिट्स पे, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट। इनके साथ भी पुश पुल लेग्स वाली सेम दिक्कत है, या तो मुझे पर एक्सरसाइज अपने वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा या फिर मुझे रिकवरी में इशू होगी। और रिकवरी में तो इशू बाद में होगी, एक ही दिन में मैं इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं लगा सकता। मैं क्या, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं लगा सकता। 3-3, 4-4 घंटे जिम में बैठना पड़ेगा अगर यही लगानी पड़ेगी तो बाकी बची स्प्लिट्स भी मेरे लिए यहाँ पे फेल हो जाती है। अब बात करते हैं जो स्प्लिट मैं करंटली फॉलो कर रहा हूँ उसमें क्या होता है। इसमें हमने डे 1 पे चेस्ट और बाइसेप करना होता है विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अब मेरी चेस्ट और बाइसेप की मसल मैक्सिमम 3 दिन में रिकवर कर जाएगी और 4th डे पे जब अगला चेस्ट सेशन होगा तब तक मेरी मसल अच्छे से रिकवर कर चुकी होगी, तो मैं उसको दोबारा से ट्रेन कर सकता हूँ। तो इसमें ना मुझे कोई रिकवरी इशू है और मैं अपनी मसल को फ्रीक्वेंटली ट्रेन भी कर पा रहा हूँ विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जो कि मुझे पसंद है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। आप कोई भी स्प्लिट को फॉलो करो जिससे आप कंफर्टेबल हो, बस मेक श्योर आप उन 3 स्टेजेस को फुलफिल कर रहे हो और आप अपनी मसल को बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका कोई दोस्त हो जो किसी ट्रेनिंग स्प्लिट की तलाश कर रहा हो तो उसे वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है